तो क्या हाल है आपके। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे विषय के बारे में जिसे सुनकर तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भैरंड चूतिए जैसा हो जाएगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जाम्स के बारे में। तो अगर अभी स्कूल में हो या फिर हो कॉलेज में तो पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि इस बार पेपर ऑफलाइन ही होंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद शुरू करना अपनी कलेक्टर बनने की तैयारी। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी चूतिए आपके। तो गाइज, अभी एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है और सभी की फटी पड़ी है और सभी लोग भगवान से यही दुआ मांग रहे होंगे कि भगवान इस बार भी पेपर ऑनलाइन हो जाए। भगवान अगर भगवान ऑनलाइन पेपर नहीं हो सकते तो कम से कम ओपन बुक पेपर कर दो। है भगवान, प्लीज प्लीज भगवान प्लीज। अगली बार से जरूर पढ़ लूंगा भगवान, प्लीज भगवान प्लीज। भगवान अगर आप मेरी विनती सुनोगे तो मैं आपको बड़ी वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट दूंगा, जो कि ये सभी बच्चों का फिक्स डायलॉग होता है। हे भगवान, इस बार पास करा दो, अगली बार से पक्का पढ़ लूंगा। क्योंकि जब से कोरोना आया है ना, कोई खुश हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बच्चे बहुत खुश हुए हैं भैया, क्योंकि इन्हें बिना पढ़े पास होने की अच्छी एक आदत जो लग गई है। जैसे बिना मेहनत किए इन्हें बच्चा मिल गया हो। और जो स्कूल ना जाने के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं ना, वो तो हमने भर भर के देखे हैं भैया। वाह क्या सीन है, लकी वाह क्या सीन है। आई लव यू। लेकिन बेटे, साल में दिवाली सिर्फ एक ही बार आती है, और जो कि तुम 2 बार दिवाली के फुल मजे ले चुके हो, इसलिए तीसरी बार दिवाली नहीं आई है दोस्तों। इस बार सीधे धमाका हुआ है। इसलिए बेटे, कोरोना के चक्कर में मत रहना कि कोरोना तुम्हें इस बार भी पास करा देगा, क्योंकि इस बार कोरोना के खुद के लगे पड़े हैं। उसको खुद को नहीं पता कि इसकी भारत में एंट्री ग्रांटेड होगी या नहीं होगी। एग्जाम का समय एक ऐसा समय है जिस वक्त तुम्हें शरारती नटखट चूतिए बच्चों का असली रूप तुम्हारे सामने आ जाता है। क्योंकि जिस बच्चे को तुम क्लास में चूतिया कहकर बुलाते हो, उसे चूतिया नाम से ही घोषित कर देते हो, उसका दूसरा नाम चूतिया ही रख देते हो। जो चूतिया शब्द सुनकर सबसे पहले पलटता है, वो बच्चा एग्जाम के समय में ही अपना इंतकाम लेता है। उस समय तुम्हें पता चल जाता है कि इस भोली सी सूरत के पीछे एक नारंग कमीना इंसान बैठा हुआ है। उसी समय तुम्हें पता चल जाता है कौन है अपना कौन पराया। एग्जाम का समय एक ऐसा समय है जिस वक्त बच्चा सभी पर भरोसा कर लेता है, सिवाय अपने आप के। जैसे किसी बच्चे ने कहा कल पेपर नहीं है, परसों है परसों, तो वो इस बात का भी भरोसा कर लेगा। अगर किसी ने बोला ये आंसर गलत है, वो वाला सही है, वो वाला टिक कर टिक, तो वो इस बात का भी भरोसा कर लेगा। मतलब दूसरों के चक्कर में खुद के लगवा लेता है। एग्जाम टाइम में बच्चा जो एक्टिंग करता है ना, आहा हाय 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 हाय, कतई नेचुरल। अगर उसकी वो एक्टिंग कोई डायरेक्टर देख ले तो अपनी अगली मूवी में उसी को हीरो ना ले। मतलब एग्जाम टाइम में उसका दोस्त उसे पीछे से बुला रहा होता है आंसर पूछने के लिए। अजय भाई एक क्वेश्चन बता दे। अजय भाई सुनना भाई आई डोंट नो का मतलब क्या होता है, बता दे अजय भाई। मुझे नहीं पता, अजय भाई प्लीज बता दे। लेकिन अजय भाई घंट नहीं सुनेगा। हालांकि उसे सुनाई सब देता है, लेकिन एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग जानबूझ के। अगर उसने गलती से देख भी लिया अपने दोस्त को तो उसके इशारे ही समझ में नहीं आते। इन सालों को इशारे कर करके लौंडा ही बदनाम क्यों ना हो चुका हो, लेकिन साले तो एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग ऐसी करते हैं जैसे कि इनके पूर्वज ही शुरू करके गए थे एक्टिंग की प्रथा। जैसे कि साला इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। और अगर इन्हें गलती से समझ में भी आ गया, गलती से वैसे तो नहीं आता, लेकिन अगर आ गया तो साले पूरी क्लास में जोर से चिल्ला देते हैं, कौन सा आंसर पूछ रहा है भाई, थर्ड वाला? नहीं भाई वो मैंने नहीं किया। अच्छा, टॉपर्स और बैक बेंचर्स, इनकी बातें ही अलग होती हैं। कभी सुनना ध्यान से। अगर टॉपर्स का एक क्वेश्चन छूट जाए ना तो उसका चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे किसी की मैयत में गया हो। लेकिन अगर बैक बेंचर का एक क्वेश्चन छूट जाए ना, फिर तो भैया हाँ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उसे। वो इतने आगे की सोचते ही नहीं है, वो बस पास होने की सोचते हैं। उल्टा सामने से वो कुछ क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। वो ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करते, उन्हें जितना आता है उतना भर देते हैं, उसके बाद बैठते हैं। जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, यानी कि स्कूल के गधे बच्चे, वैसे तो वो गधे नहीं होते हैं, हालांकि सबसे समझदार वही होते हैं पूरी क्लास में। अगर टीचर को कोई बाहर का सवाल करना है ना, स्कूल से बाहर का, तो सबसे ज्यादा देखना बैक बेंचर ही काम आते हैं। जैसे कि अगर टीचर ने पूछा बेटा वो यार मेरे को उधर जाना था, वो रास्ता तुम लोगों ने वो वाली जगह देखी है क्या? फिर देखना बैक बेंचर का दिमाग कैसे चलता है। मैडम वहां से नहीं, वहां से जाना, वो शॉर्टकट पड़ेगा। अबे नहीं भाई, उधर से लॉन्ग पड़ेगा, वहां ट्रैफिक मिलेगा। मैम वहां से जाना, घूम के थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, बट एकदम क्लियर पड़ेगा मैडम। हाँ, तो उन बैक बेंचर्स को ना टीचर भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। हाँ, तो टीचर भी उनके सरपाड़ी मंडराता रहता है, देखते हैं कि ये साला क्या लिखेगा। पूरे साल साले ने कोई कॉपी तो बनाई नहीं कोई सब्जेक्ट की, एग्जाम कॉपी में कौन सी पास होने की मोहर लगा देगा। फिर बच्चा अपनी कॉपी एक हाथ से छुपाता है। वो अपनी कॉपी छुपाने में पूरा साया डाल देता है अपनी कॉपी के ऊपर। मतलब कहीं से भी टीचर को दिख नहीं जाना चाहिए कि मैं लिख के आ रहा हूँ। हालांकि वो ये जानता है कि साला आखिरी में कॉपी टीचर के ही पास जाएगी, लेकिन नहीं, वो सोचता है जब जाएगी तब जाएगी, लेकिन अभी घंटा नहीं देखने दूंगा। जब टीचर को पता चल जाता है कि ये साला आज मेरे को देखने ही नहीं देगा, तब वो इधर उधर घूमने लगता है। जैसे ही उस बच्चे को पता चलता है कि साला टीचर इधर से चला गया, फिर वो बच्चा इधर उधर झांकता है ताकि कोई उसकी ना देखे जाने वाली शक्ल देखकर कोई उसे आंसर बता दे, लेकिन घंट कोई नहीं बताता। और जब टीचर चीख चीख कर चिल्लाता है लास्ट 10 मिनट्स रिमेनिंग, बस फिर वो बच्चा जो स्पीड पकड़ता है मानो कि उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई हो। मतलब पता नहीं उससे अचानक ऐसा साला क्या याद आ जाता है जो एकदम
अचानक से पागल हो जाता है लिखने में कि उसे टीचर से एक्स्ट्रा 5 मिनट्स मांगने पड़ते हैं। मतलब मेरे ये समझ में नहीं आता कि तू साले पूरे 3 घंटे में कुछ नहीं कर पाया तो आखिरी के 5 मिनट में कौन सी कायनात पलट देगा। अच्छा, बैक बेंचर एग्जाम देने के बाद अपने दोस्त से सबसे पहले यही डिस्कस करता है, भाई 6 मार्क्स वाले 3 कर लिए, 3 मार्क्स वाले 4 कर लिए और 4 मार्क्स वाले भाई 4 ही कर लिए और भाई 2 मार्क्स वाले अपन ने छोड़ दिए क्योंकि भाई अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन इन छोटे क्वेश्चन पे ध्यान दे। बस भाई इतना कर लिया, अब अपन पास हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम देने के बाद ना बच्चा फिर भी खुश रहता है, कम से कम एक सब्जेक्ट तो कम हुआ, भले ही उसका पेपर फिर कैसा भी गया हो, कम से कम छाती से पत्थर तो हटा। लेकिन अगर उसने अपने दोस्त से पेपर डिस्कस कर लिया फिर उसका चेहरा देखो, ऐसी शक्ल बनाता है जैसे कुत्ते के मुंह से रोटी छीन ली हो। एग्जाम से एक दिन पहले जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उस समय वो तन मन धन स्तन सब कुछ त्याग देते हैं, बस पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। अच्छा, एग्जाम टाइम में वो बच्चा भी पढ़ने लगता है जो क्लास की सबसे आखिरी बेंच पर बैठ के लड़कियों की बम चुकी चुकी बम देखता है, जो लड़कियों की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी चलाता है। वो भी एग्जाम के एक दिन पहले इतना सीरियस हो जाता है मानो कि उसने दीपक कलाल की एस देख ली हो। एग्जाम टाइम में ना बच्चों को अपने दोस्त सबसे ज्यादा याद आते हैं, मानो कि वो उनके आखिरी रिश्तेदार हों, मानो कि वो उनकी जिंदगी के आखिरी रिश्तेदार बचे हों। खास करके उनको वो बच्चे ज्यादा याद आते हैं जिनका क्लास में होना ना होना एक बराबर होता है। ये वो बच्चे होते हैं जो कि ना टॉपर्स में आते हैं ना बैक बेंचर्स में। ये लोग अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, इनकी तो दुनिया ही अलग होती है साला। ये बेचारे सीधे बालक होते हैं, इनसे कोई भी काम कह दो हाँ कर देंगे। इन लोगों ने ना लोगों को मना करना तो सीखा ही नहीं होता है, इसलिए इन बच्चों का सबसे ज्यादा उपयोग बैक बेंचर्स करते हैं। दूसरा, भगवान। बच्चों को एग्जाम टाइम और रिजल्ट के टाइम पे भगवान सबसे ज्यादा याद आते हैं। जब इन्हें लगता है कि इनको दुआ और आशीर्वाद दोनों की जरूरत है तब ये भगवान के आगे एक अगरबत्ती करके जरूर जाते हैं। और ये साले वही लड़के होते हैं जिनमें सुअर और इनकी बदबू में फर्क नहीं होता, जो साले साल साल भर नहीं नहाते और ये अपने घर वालों के पैर भी जब ही छूते हैं जब इन्हें दुआ की सख्त जरूरत होती है। सालों को नहाए हुए सालों हो जाते हैं लेकिन घूमने जाना है केदारनाथ का सपना देखते हैं। फिर जब ये लोग एग्जाम देने जाते हैं ना तब रास्ते में इनके मन में ये नहीं चल रहा होता है कि हमने क्या पढ़ा है, इनके मन में ये चल रहा होता है, भगवान प्लीज पास करा देना भगवान। अगर भगवान आपने पास करा दिया तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। अच्छा 21 रुपए का चढ़ा दूंगा, गुस्सा मत हो भगवान। अच्छा, ये लोग साले ज्यादा होशियार होते हैं, भगवान से ही बोलने लगते हैं भगवान लालच बुरी बला है। फिर भगवान भी इन्हें अच्छा प्रसाद देते हैं 20 के रूप में। अच्छा, मैंने कुछ बच्चों को देखा है पैदल चलते चलते पढ़ाई करते हैं, मानो कि इनसे बड़ा कोई पढ़ाकू नहीं होगा। मतलब सालों ने पूरे साल कुछ नहीं उखेड़ा तो आखिरी के वक्त में कौन सा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा बाप चंकी पांडे हुआ और तुमने चड्डी पहनने का, पढ़ाई में मन लगाने का, बिना सीट की साइकिल चलाने का, मूत की धार बिल्कुल निशाने पर लगाने का स्ट्रगल किया हो तो तुम्हें अवार्ड फिर भी मिल सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है। तो यार आज के लिए बस। तो अगर तुम लोग एग्जाम से चिढ़ते हो तो मत चिढ़ो, चिढ़ के कौन सा घंटा कुछ उखाड़ लोगे एग्जाम का, देने तो तुम्हें फिर भी जाना पड़ेगा। तो अगर ज्ञान पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक करना, और अगर ऐसा ज्ञान बहुत बार मिल चुका हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसी से मिलती जुलती वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा सालों को। तो यार तब तक के लिए बाय।